अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज मेरे घर पे आ रहे हैं मेरे सास ससुर और मेरे जेठ और जेठानी। तो मैं बना रही हूँ इफ्तारी। तो चलें आज की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। मैक्रोनीस का सामान जो है वो मैंने ऑलरेडी कट कर लिया था। सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली थी और समोसा का भी मसाला मैंने बना लिया था। अब जो है मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। जो था मैंने समोसों की फिलिंग की और इसमें मैंने आलू मैश करके डाले थे और साथ एक छोटा सा प्याज और एक छोटा सा टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और उसके साथ साथ मैंने डाला था अनारदाना पीस के। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने समोसों की फिलिंग्स बना ली थी। लेकिन पता हुआ क्या कि समोसे बनाते बनाते ना मैं इतना लेट हो गई कि गेस्ट आ गए और मेरी जो थी इफ्तारी ही नहीं बनी। मैं ढीली ढीली लगी रही अब वीडियो के चक्कर में भी और समोसों के चक्कर में भी, और मुझे लेट हो गया। और पट्टियाँ जो थी ना बड़ी मुश्किल से खुल रही थी, अल्लाह जाने इनमें क्या मसला। लेकिन एट द एंड जो था वो मैंने समोसे बना ही लिए थे। रमज़ान में ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई थी और मुझे थोड़ा सा काम करना मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें नहीं करती जो ख़ुद बनाने वाली हूँ। अब मैं और शुमाइल ही हैं तो हम मेजॉरिटी क्या करते हैं, अगर समोसे खाने हो तो हम मार्केट से बने हुए ले आते हैं। और ऐसा था कि जब हमारे घर इफ्तारी सामने वालों के घर से आती है ना, तो उन्होंने भी ना जितनी दफ़ा इफ्तारी भेजी साथ समोसे भेजे, तो फिर मैंने खुद भी घर पे बहुत ज़्यादा नहीं बनाए ना मंगवाए, क्योंकि अक्सर दूसरे दिन तो सामने से इफ्तारी आ जाती थी। तो बस इस तरह आराम आराम से मैंने अपने समोसों की फिलिंग कंप्लीट की। और कुछ जो था मेरा मसाला ख़त्म हो गया था और मेरी स्टिल जो थी पट्टियाँ रहती थी, तो मैंने ना ये जो बाकी पट्टियाँ बच गई थी सारी मैंने फ्रिज में रख दी कि अब मुझे लेट हो रहा है। पट्टियाँ थी वो मैंने सारी फ्रिज में रख ली थी कि जब मेरे पास टाइम होगा मैं दोबारा बनाऊंगी। और एक मज़े की चीज़, और इस समोसे ना जब मैंने बनाए तो ये खुले नहीं थे, मैंने नेट पे ही देखा था। तो मैंने क्या किया कि मैदे में थोड़ा सा पानी मिक्स करके ना उसका एक पेस्ट सा बना लिया था। और उससे जो मैंने सारी पट्टियाँ थी ना, जब मैं उसकी फिलिंग कर रही थी तो मैंने उसको बाद में जब मैंने जोड़ा ना समोसे, तो मैंने उससे जोड़े, तो उससे ये था कि मेरे समोसे नहीं खुले। वरना सम टाइम ये होता है कि आपके समोसे और रोल अगर आप पानी लगा के उनको बंद करते हैं ना तो वो खुल जाते हैं। लेकिन इस तरह से ये जो मैंने मैदे का पेस्ट सा बनाया था ना, इससे बिल्कुल नहीं खुले थे। और सामने जो सारी सब्जियां पड़ी हुई ये मैंने सारी स्पैगेटीज़ के लिए काट ली थी, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने स्पैगेटीज़ खानी है। और स्पैगेटीज़ बनी तो अच्छी थी, लेकिन अफ्तारी में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो जो स्पैगेटीज़ थी वो बच गई थी, फिर बच्चों के लंच में काम आ गई। और सबसे पहले ना मैंने क्या किया कि स्पैगेटीज़ जो है मैंने उनको बॉईल कर लिया। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया था और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया था। इनको मैंने पका लिया था, लेकिन मैंने इनको 90% पकाया था, 10% नहीं पकाया था, क्योंकि मैं इसे दम पे पकाऊंगी लास्ट पे। और इसके बाद मैंने साथ साथ बिरयानी बनाना स्टार्ट कर ली थी। इनको मैंने बॉईल करके रख दिया। उसके बाद जो था मैंने बिरयानी बनाई। मैंने कहा एक दफ़ा बॉईल हो जाए, बाद में इन्हें गरम गरम ही बनाऊंगी। और बनाते हुए एक मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि हम लोग अभी जब सेपरेट हुए हैं तो पहले जो हमारे घर में जो था ना ग्लास जिससे हम चावल नाप के बनाते थे, वो स्टील वाला ग्लास था जो माओ के ज़माने का होता है। तो मुझे ना चावलों का ये कांच वाले ग्लास से ना अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैंने कांच वाले गिलास 4 गिलास बना लिए, लेकिन आधे से ज़्यादा चावल बच गए, क्योंकि आपको भी पता है कि इफ्तारी में खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। शरबत पी के, पकौड़े, समोसे, इस किस्म की चीज़ें खा के आपका पेट फुल हो जाता है। लेकिन फिर ये था कि मैंने साथ वालों के घर भी थोड़े से चावल दे दिए और दिन में बच्चों ने खा लिए और थोड़े से नौरीन अपने लिए लेगी। लेकिन वही वाली बात है कि मुझे भी अंदाज़ा चीज़ों का नहीं हो पा रहा। और दोनों चूल्हों पे मैंने जल्दी जल्दी बिरयानी का मसाला रखा, क्योंकि 5:30 हो गए थे और 6:20 पे रोज़ा खुलना था। और अभी मेरी स्पैगेटीज़ बनानी भी रहती थी और इतने में नौरीन लोग आ गए थे और मेरी अभी एक भी चीज़ नहीं बनी थी। मैं स्लो लगी हुई थी, समोसों के चक्कर की वजह से देर हो गई। और मैंने बिरयानी के लिए सबसे पहले जो था मैंने प्याज डाला। प्याज मैंने 4 बड़े काटे थे, उनको मैंने अच्छे से ब्राउन किया। उसमें मैंने लहसुन अदरक डाला, वो ब्राउन करके टमाटर डाले, पूरा बिरयानी मसाले का पैकेट डाला और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था। और ये मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से पकाया। टमाटर मैंने ज़्यादा डाले थे, 5 से 6 टमाटर डाले थे। मुझे ऐसा लगता है कि जितना बिरयानी में मसाला ज़्यादा होता है ना, तो बिरयानी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। और चावल जो थे वो मेरे 4 ग्लास थे। पानी मैंने दूसरे चूल्हे पे उबलने के लिए रखा हुआ था, उसमें मैंने सिर्फ नमक और क्या डाला था, हाँ सिर्फ नमक डाला था, क्योंकि आज देर हो रही थी। तो मैंने ना जो समटाइम्स तो ये होता है कि मैं धनिया, पुदीना और खड़े मसाले जो है ना मैं पानी में डालती हूँ तो उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। लेकिन आज देर हो रही थी तो बस मैंने जल्दी जल्दी में अपना काम ख़त्म किया। देखें जो चम्मच मिला उसी से अंदाज़े से चीज़ें डाली, लेकिन सारे मसाले रोज़े में भी परफेक्ट थे। ना नमक ज़्यादा था, ना मिर्चें ज़्यादा थी, और बिरयानी जो थी वो बहुत मज़े की बनी थी। और बस जब अच्छे से मसाला भून गया, मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। चिकन भी 1 kg से ज़्यादा था
और जल्दी जल्दी बस पकाने की कोशिश की। मीडियम आंच पे मैंने इसको पकाया, क्योंकि जब हम अगर चिकन को तेज़ आंच पे पकाएं ना तो आपका मसाला तो बन जाता है, पानी सारा ड्राई हो जाता है, लेकिन आपका चिकन जो है वो कच्चा रह जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले तरजीह दी कि मैं बिरयानी बना लूँ, बाकी अगर कोई चीज़ लेट भी हो जाएगी तो खैर है, ताकि खाने के लिए कुछ ना कुछ बन जाए। और बस यहाँ पे मैंने मसाला रेडी किया, दूसरी तरफ चावलों का पानी बॉयल हो रहा था, उसमें मैंने चावल ऐड किए और इनको मैंने तकरीबन 80% पकाया, बाकी जो है 20% के दम पे पक जाएंगे। है मेरा बिरयानी का मसाला और इसकी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि ये कितना अच्छा है। और बस यहाँ पे ये था कि मसाला रेडी हो चुका था, चावल भी ऑलमोस्ट हो चुके थे और नौरीन साथ साथ मेरे काम कर रही थी। उसको मैंने कहा कि चलो तुम साथ साथ पकौड़ों का मसाला बना दो। और फिर एट द एंड क्या हुआ कि धनिया ख़त्म हो गया था, नीचे में क्यारी से धनिया तोड़ने चली गई तो नौरीन ने चावलों को दम लगा दिया। और दम लगाने में भी ये होता है कि मैं दम में ना धनिया, पुदीना, खड़े मसाले थोड़े से और उसके साथ साथ हम क्या डालते हैं, लेमन। हाँ, और क्या कहते हैं, मैंने याद आ गया, मैंने बिरयानी में ना जब मसाला बनाई थी तो मैंने इसके अंदर ना इमली भी डाली थी, उससे ना जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं हमेशा दो एक ही तय लगाती हूँ, सबसे पहले चावल डालती हूँ और उसके ऊपर जो है मैं चिकन डालती हूँ और फिर मैं चावल डाल देती हूँ। लेकिन नौरीन ने डबल तय लगाई थी, लाइक पहले इसने चावल डाले और उसके बाद से चिकन डाला, इसने फिर चावल डाले और फिर चिकन डाला। मैं तो बस एक तय लगाती हूँ, चावल चिकन और दोबारा अंदर चावल। और उसके बाद हमने इसके ऊपर सारे जो थे वो मसाले डाल दिए। और इसके अंदर पर हमने क्या डाला था, हमने धनिया डाला था, पुदीना डाला था और उसके साथ साथ हमने इसमें डाला था, एक तो मुझे भूलने की इतनी आता है, वीडियो देख देख के याद आ रहा है कि हमने क्या क्या डाला था। और हरी मिर्चें डाली थी और उसके साथ साथ मैंने इसके ऊपर लेमन डाले थे। बस ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको दम पे रख दिया था। और उसके बाद जो हमारी थी यम्मी यम्मी बिरयानी थी रेडी हो चुकी थी। और बिरयानी कलर मिक्स करने का मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊँ। सम टाइम ना मैं पहले क्या करती थी कि थोड़ा सा पानी डाल के बिरयानी का कलर ऐड करती थी, तो उससे ना क्या होता था कि जो कलर था ना बहुत ज़्यादा येलो हो जाता था। अब मैं और नूरीन क्या करते हैं कि बस हमने पैकेट को खोलते हैं कलर वाले को और उसको थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर डाल देते हैं, मिक्स नहीं करते किसी भी चीज़ में, तो उससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने साथ ही साथ स्पैगेटीज़ बनानी स्टार्ट की। इसमें मैंने चिकन को सबसे पहले अच्छे से फ्राई कर लिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर सारी की सारी जो थी वेजिटेबल्स डाल ली कि ये पक जाएं। और जितनी देर में मेरी वेजिटेबल्स पकी थी साथ साथ में मैंने फ्रूट भी कट कर लिया था, खजूरें धो ली थी, शरबत बना ली थी। और यहाँ पे बस मैंने वेजिटेबल्स डाली और इनको मैंने स्लो आंच पे मैंने इनको पकाया। जब ये पक गई तो मैंने इसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली थी और उसके साथ साथ मैंने इसमें डाला चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका। मैंने इसको दम पे रख लिया और उसमें मैंने एक साथ में ना लास्ट पे जब ये सब चीज़ें गल गई तो मैंने एक प्याज इसके अंदर डाला और एक टमाटर, ताकि वो बहुत ज़्यादा ना गले और उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा सा कच्चा कच्चा है। तो मुझे इस तरह से ना जो स्पैगेटीज़ का टेस्ट है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स पकी हुई नहीं अच्छी लगती। आपको किस तरह की अच्छी लगती है आपने मुझे बताना है। और जो स्पैगेटीज़ मैंने पहले बॉयल कर ली थी उनको मैंने बस इसके अंदर मिक्स किया और उसको मैंने दम पे रखा और यहाँ पे मेरी स्पैगेटीज़ थी रेडी। और अब हम आ जाते हैं पकोड़ों की तरफ। पकोड़े सिर्फ पता है क्या किया था, सिर्फ बेसन लगा के आलू वाले ही बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी और बस घर के बंदे ना तो इतनी ज़्यादा बनावट नहीं होती कि ये भी बनाएं, बस जो बना खा लिया। और साथ बस नौरीन ने पकोड़े निकाले और मैंने जल्दी जल्दी समोसे डाले। एट द एंड हमारी इफ्तारी जो थी टाइम पे रेडी हो चुकी थी। और हमने पकोड़े भी थोड़े बनाए कि लेट हो रहे हैं, बाकी मसाला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ना ऐसा था कि पकोड़े बच गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं खाए गए क्योंकि बिरयानी सबने ज़्यादा खा ली थी। और बस यहाँ पे जो था हम अब सर्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि अज़ानें होने वाली थी। और बस ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और मेरे बहुत सा प्यार करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छे अच्छे से आइडियाज़ दिया करें कि किन चीज़ों पे हम वीडियोस बनाएं। साथ साथ एक बात और कि देखें रमज़ान की बरकत है, वरना इंसान एक खाना बनाता और थक जाता है, लेकिन रमज़ान में आप ना 4-5 चीज़ें आराम से बना लेते हैं। और अगर आपका दस्तरखान भरा हुआ ना लगे ना तो आपको रोज़ा रखने का मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कि पकोड़े, समोसे और दही भल्ले या चाट ये तो आप पे ना 30 रोज़े के लिए फ़र्ज़ हो जाती है। और ये है मेरा दस्तरखान। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।